हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्टीमेट एजुकेशन सेंटर पर। आज जो रामदेव जी का मेला है, आज हम उस मेले जो रामदेव जी महाराज की जो कथा है, क्या उनका इतिहास है और बाबा रामदेव जी जो हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ते हैं, वहाँ पर इनका मुख्य रोल होता है। तो हम इनकी कहानी के साथ इनके फैक्ट को हम पढ़ेंगे और इस कहानी में से पक्का क्वेश्चन रीट पटवारी राजस्थान पुलिस हाई कोर्ट में से पक्का आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम राजस्थान के लोक देवता पढ़ते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पंचपीर। पंचपीर में गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, मैया जी मांगलिया और रामदेव जी महाराज आते हैं। 5 देवता आते हैं, बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मैया जी मांगलिया। और ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि जो तेजा जी महाराज है वो पंचपीर में नहीं आते। तो हम स्टार्ट करते हैं बाबा रामदेव जी की जन्म कथा तथा इतिहास और मेला, और इसके साथ में हम पूरे फैक्ट को एक साथ कवर करेंगे। माना जाता है कि बाबा रामदेव जी का मेला 1409 ईस्वी में हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भादवे के बीच भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन रुनीचा के शासक अजमाल जी के घर अवतार लिया था। इनकी माता का नाम मीनादी था। इनके एक बड़े भाई का नाम वीरमदेव जी था। जो रामदेव जी महाराज है, इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है, और जो वीरमदेव जी हैं उनको बलराम का अवतार माना जाता है। तोमर वंशी राजपूत में जन्म लेने वाले बाबा रामदेव जी के पिता अजमल जी निसंतान थे। संतान सुख प्राप्ति के लिए इन्होंने द्वारिकाधीश जी की भक्ति की। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया कि भादवे सुदी बीज को वे स्वयं आपके घर बेटा बनकर अवतारित होंगे। पोकरण के राजा अजमल जी निसंतान थे। उन्हें इस बात से इतना दुख नहीं होता, वे अपनी प्रजा को ही संतान समझते थे। दूसरी तरफ भैरव राक्षस के आतंक से संपूर्ण पोकरण क्षेत्र में लोगों के भय का माहौल बना हुआ था। एक दिन की बात थी, मूसलाधार वर्षा होने के बाद किसान पुत्र खेत जोतने जा रहे थे। तभी उन्हें अजमल जी महाराज के दर्शन हो गए। उनके बांझ होने के कारण बड़ा अपशकुन हुआ और वे वहीं से वापस लौट गए। जब अजमल जी ने उन किसानों को रोककर यूँ वापस चला जाने का कारण पूछा, तो पता चला कि वे निसंतान है और खेती की वेला बांझ व्यक्ति के दर्शन से अपगत शगुन होता है। यह शब्द अजमल जी के कलेजे को चीरने लगे। अब तक प्रजा की भलाई के लिए भगवान द्वारिकाधीश से आशीर्वाद मांगने वाले अजमल जी अब पुत्र कामना करने लगे। इस दौरान कई बार वो गुजरात के द्वारका नगरी दर्शन भी करने गए, मगर उनकी मनोइच्छा पूर्ण न हो सकी। आखिर उन्होंने हार मानकर मेनादी से यह कहकर अंतिम द्वारका यात्रा को निकल गए कि यदि इस बार भगवान नहीं मिले तो वे अपना मुँह लेकर वापस नहीं आएंगे। अजमल जी के द्वारिका जाने पर मंदिर की मूर्ति से पूछने लगे कि भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसकी सज़ा मुझे दे रहे हो? आप जवाब क्यों नहीं देते? कई बार ये कहने पर उन्हें मूर्ति से कोई जवाब नहीं मिला, तो तामस यानी गुस्से में आकर अजमल जी ने बाजरे के लड्डू द्वारिकाधीश की मूर्ति को मारे। यह देख पुजारी बौखला गए और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? अजमल जी कहने लगे, मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। पुजारी ने सोचा, इसको भगवान के दर्शन का कितना प्यासा है। सोचकर कह दिया कि इस दरिया में द्वारिकाधीश रहते हैं। अजमल जी ने आव देखा ना ताव, झट से उसमें कूद पड़े। भगवान द्वारिकाधीश सच्चे भक्ति की भावना देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने उस दरिया में ही अजमल जी को दर्शन दिए और भादवा सुदी बीज सोमवार को उनके घर अवतरित होने का वचन देकर समान विदा किया। हिंदुओं के लिए बाबा रामदेव जी और मुस्लिम संप्रदाय के लिए रामसा पीर कहे जाने वाले बाबा ने ईश्वर का अवतार लेकर कई ऐसे चमत्कार दिखाए और कार्य किए जिन्हें कोई भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। चमत्कारी पुरुष बाबा रामदेव जी के इन्हीं चमत्कारों को 24 परचे भी कहा जाता है। तो यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि बाबा रामदेव जी ने कितने चमत्कार दिए? तो उन्होंने 24 परचे दिए थे, जिनसे बाबा ने पहला पर्चा झूले झूलती हुई माँ मेनादी को दिया। ऐसा रामसा पीर बचपन से छुआछूत और भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। जब बाबा रामदेव जी पोकरण रजवाड़ा के राजा बने तो उन्होंने शासक की बजाय एक जन सेवक के रूप में महान कार्य किए। यहाँ पे एक शब्द है कि जो छुआछूत और भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। तो ऐसे कौन से लोक देवता थे जो छुआछूत और भेदभाव के कट्टर विरोधी थे? तो बाबा रामदेव जी महाराज।
उस समय दलित समुदाय को उच्च जाति के लोग दीनहीन समझकर उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। राजपूत परिवार में जन्मे इन्हीं बाबा रामदेव जी की दलित बालिका डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया और जीवन पर्यंत उन्होंने खुद से ज़्यादा वरीयता अपनी बहन को दी। यहाँ तक कि जब रामदेव जी समाधि लेने लगे तो डालीबाई ने इसे अपनी समाधि बताकर जीवित समाधि ले ली, जो बाबा रामसा पीर की समाधि के पास ही स्थित है। इन्हीं हिंदू मुस्लिम दलित प्रेम के कारण आज बाबा रामदेव जी को सभी धर्म और संप्रदाय के बड़े लोग बड़ी आस्था से ध्याते हैं। अवतारी पुरुष बाबा रामदेव जी की लीलाएं उनके जन्म के साथ शुरू हो गई थी। उनके जन्म के समय सारे महल में जल से भरे बर्तन दूध में बदल गए, घंटियां बजने लगी, आकाशवाणी होने लगी, आंगन में कुमकुम के पद चिन्ह बन गए। माँ के एक बार झूला झुलाते समय दूध उफनने लगा तो बाबा रामदेव जी ने अपने हाथ के इशारे से दूध को थमा दिया था। बचपन में बाबा रामदेव जी के द्वारा कपड़े का घोड़ा बनवाने की जिद पर अड़े जाने के बाद अजमल जी ने एक दर्जी को कपड़ा देकर बालक रामदेव के लिए घोड़ा बनाने को कहा। बाबा रामदेव जी जब उस कपड़े के घोड़े पर बैठे तो वह आकाश में उड़ गए। खेलते खेलते बाबा रामदेव जी द्वारा दैत्य भैरव का वध करना जैसे बहुत चमत्कारिक परिचय उन्होंने भेद कमायु में अपने बाल समय में बाबा रामदेव जी ने दिखाकर सभी लोगों का दिल जीत लिया था। नेक्स्ट है बाबा रामदेव जी द्वारा भैरव राक्षस वध कथा। इन्हीं बाबा रामदेव जी के अवतार की एक वजह से भैरव नाम के दैत्य के बढ़ते अपराध भी थी। भैरव पोखरण के आसपास किसी भी व्यक्ति अथवा जानवर को देखते ही खा जाता था। इस कूड़ दैत्य से आमजन बेहद त्रस्त थे। रामदेव जी की कथा के अनुसार बचपन में एक दिन गेंद खेलते हुए मुनि बालीनाथ जी की कुटिया तक पहुंच जाते हैं। तभी वहां भैरव दैत्य भी आ जाते हैं। मुनिवर बालक रामदेव को गुदड़ी से ओढ़कर बालक को छुपा देते हैं। दैत्य को इसका पता चल जाता है, वह गुदड़ी खींचने लगता है। द्रौपदी के चीर की तरह वह बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है वो बन रहा है कि बाबा रामदेव जी के गुरु कौन थे। तो बाबा रामदेव जी के गुरु मुनि बालीनाथ जी थे। अतः और उन्होंने वो गुदड़ी वाली कहानी है। उसके बाद में भैरव हार कर भागने लगता है। क्या कि वो गुदड़ी को खींचते थक जाता है, तो वो हार कर भागने लगता है। तभी ईश्वरीय शक्ति पुरुष बाबा रामदेव जी के घोड़े पर चढ़कर इसका पीछे करते हैं। लोगों की किंवदंती की माने तो उन्हें एक पहाड़ पर मारकर वहीं दफन कर देते हैं। जबकि मोहनोत नैणसी की मारवाड़ प्रांगनारी विंगत के अनुसार इससे जीवनदान देकर आज से कुकर्म न करने व मारवाड़ छोड़ चले जाने पर बाबा रामदेव जी भैरव को माफ़ कर देते हैं और वह चला जाता है। इस प्रकार एक मायावी राक्षस शक्ति से जैसलमेर के लोगों को रामसा पीर ने पीछा छुड़वाया। बाबा रामदेव जी का विवाह संवत सन 1426 में बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है यहाँ के दल्ले राजपूत या दलपत जी सोडा की पुत्री नेतल देव के साथ श्री बाबा रामदेव जी का विवाह हुआ। नेतल देव जन्म से विकलांग थी जो चल फिर नहीं सकती थी, मगर अवतारी पुरुष कृष्ण अवतार बाबा रामदेव जी ने पूर्व जन्म में रुक्मणी नेतल देव को वचन दिया कि वे अगले जन्म में अब आपके साथ ही विवाह करेंगे। विवाह प्रसंग में नेतल देव को फेरा दिलवाने के लिए बेसाखियाँ लाई गई, मगर चमत्कारी श्री रामदेव जी ने नेतल देव का हाथ पकड़कर खड़ा किया और वे अपने पैरों पर चलने लगी। इस तरह बाबा रामदेव जी का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। दुल्हन नेतल देव ने साथ अपने ग्राम रामदेवरा पहुंची, पर उनकी बहन सुगना बाई चचेरी बहन उन्हें तिलक नहीं लगाने आई। जब इसका कारण पूछा गया तो पता चला उसके पुत्र योनि रामदेव जी के भांजे को सर्प ने डस लिया। तब बाबा स्वयं गए और अपने भांजे को उठाकर साथ लाए तो लोग हक्के बक्के से रह गए। बाबा रामदेव जी के 24 पर्चे। लोक देवता बाबा रामदेव जी ने जन्म से लेकर अपने जीवन में 24 ऐसे चमत्कार दिखाए जिन्हें आज भी बाबा रामदेव जी के भजनों में याद किया जाता है। माँ मैनादेव को इन्होंने पहला चमत्कार दिखाया। दर्जी को चीथड़े का घोड़ा बनाने पर चमत्कार। भैरव राक्षस को बाबा रामदेव जी का चमत्कार। सेठ बोहित राज की डूबती नाव उबार कर उनका पर्चा। लक्खी बिंजारे को पर्चा। रानी नेतल देव को पर्चा। बहन सुगना को पर्चा। पांचों पीरों को पर्चा सहित बाबा रामदेव जी ने कुल 24 पर्चे दिए थे। बाबा रामदेव जी की समाधि। मात्र 33 वर्ष की अवस्था में चमत्कारी पुरुष
बाबा रामदेव जी ने समाधि लेने का निश्चय किया। समाधि लेने से पूर्व अपने मुताबिक स्थान बताकर समाधि को बनाने का आदेश दिया। उसी वक्त उनकी धर्म बहन डालीबाई आ पहुंचती है। वो भाई से पहले इसे अपनी समाधि बताकर समाधि से आटी डोरा आरसी के निकालने पर अपनी समाधि बताकर समाधि ले ली। डालीबाई के पास ही बाबा रामदेव जी की समाधि खुदवाई गई। हाथ में श्रीफल लेकर सभी ग्रामीण लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर उस समाधि में बैठ गए और बाबा रामदेव जी के जयकारी के साथ सदा अपने भक्तों के साथ रहने का वादा करके अंतर ध्यान हो गए। बाबा रामदेव जी का रामदेवरा मेला और जन्म स्थान। आज बाबा रामदेव जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोकदेवता उनके द्वारा बसाए गए रामदेवरा गांव में वर्ष भर मेले का हुजूम बना रहता है। भक्त वर्ष भर बाबा के दर्शन करने आते हैं। बाबा रामदेव जी के जन्मदिन भादवा सुदी बीज को रामदेवरा में विशाल मेला बढ़ता है। लोगों की संख्या में भक्त दर्शन की खातिर पहुंचते हैं। पूरे राजस्थान में बाबा राम इस प्रकार रामदेव जी के मेले में वर्ष भर रामदेव जी के मंदिर में वर्ष भर भक्त आते रहते हैं। अब हम उन फैक्ट पे नज़र करते हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं बाबा रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं एवं इनके भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावला कहते हैं। सेकंड, रामदेव जी के मंदिरों को देवरा या देवल कहा जाता है, जिन पर श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा या नीचा पहराई जाती है। ध्वजा पर लाल रंग के कपड़े से रामदेव जी के चरण बने होते हैं। रामदेव जी एकमात्र ऐसा देवता है जो कभी भी थे। उनकी रचित 24 वाणियाँ प्रसिद्ध है। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया एवं एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे जम्मा कहा जाता है। भक्तजन रीतियों से जमा कराते हैं। जो रामदेव जी महाराज के मेघवाल भक्तजनों को रीकिया कहा जाता है। रामदेव जी का घोड़ा है वो लीला था। इसके अलावा डालीबाई रामदेव जी की अनियन भक्त थी। रामदेव जी ने इसे अपनी धर्म बहन बनाया था। डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पूर्व उनके पास ही जीवित समाधि ली थी। वहीं डालीबाई का मंदिर है। मक्का से आए 5 पीरों को रामदेव जी ने पंच पीपली नामक स्थान पर पर्चा दिया था। तो उन पीरों ने कहा था, मैं तो केवल पीर हाँ और थे पीरा का पीर। इसी कारण से मुसलमान इन्हें राम सा पीर के नाम से पूजा करते हैं। रामदेव जी महाराज ने समाज की सभी जातियों और धर्मों के अनुयायियों के साथ समान व्यवहार किया। इन्होंने छुआछूत का बहिष्कार सबको सिखाया। रामदेव जी की फड़ मुख्यतः जैसलमेर और बीकानेर में बाँची जाती है। रामदेव जी की सोने या चांदी के पत्थर पर मूर्ति खुदवाकर गले में पहनी जाती है। उन्होंने कहा कि गुरु के आदेशों पर चलने से अमर ज्योति मिल जाती है। इस हेतु उन्होंने सर्वश्रेष्ठ मार्ग जाप बतलाया था। रामदेव जी का ब्यावला पूनम चंद द्वारा रचित है। श्री रामदेव चरित ठाकुर रुद्र सिंह तोमर द्वारा रचित है। इस प्रकार हमने इस कहानी और कथा के साथ साथ में रामदेव जी महाराज की लोक कथा से आने वाले सभी क्वेश्चन को एक साथ देख लिया है।